मैंने आपसे कहा था ना कि केदारनाथ को शिव ने यूं ही नहीं चुना। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे पांडवों से बचने के लिए वहां चले गए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन हिमालयी पर्वतों ने शिव को एक प्राचीन वचन की याद दिलाई थी, एक ऐसा वचन जो युगों पहले दिया गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध से बहुत पहले, पांडवों के जन्म से भी हजारों वर्ष पहले, बद्रिका आश्रम की हिमाच्छादित चोटियों पर दो महान ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। उनके नाम थे नर और नारायण। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नर और नारायण कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने हिमालय की पवित्र मिट्टी से एक शिवलिंग की रचना की और वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। जब अंततः शिव प्रकट हुए तो विष्णु के इस अद्भुत तप से वे स्वयं भी द्रवित हो उठे। शिव ने वरदान मांगने को कहा, लेकिन नर नारायण ने न तो शक्ति मांगी न ही वैभव। उन्होंने केवल इतना कहा कि हे महादेव, आप यहीं निवास करें ताकि जो भी इन कठोर पर्वतों तक पहुंचे वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो सके। और तभी शिव ने अपना वचन लिया और यहाँ प्रकट हुए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में। इसलिए जब पांडव शिव को खोजते हुए घाटियों में भटक रहे थे तो शिव उनसे भाग नहीं रहे थे। वे उस स्थान की ओर जा रहे थे जहां वे पहले ही स्वयं को रक्षक के रूप में समर्पित कर चुके थे। वे छिप नहीं रहे थे, वे घर लौट रहे थे। इसी कारण केदारनाथ पंच केदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये वो स्थान है जहां विष्णु की भक्ति और शिव की करुणा एक हो जाती है। अगली बार जब आप मंदिर के उस त्रिकोणाकार पाषाण को देखें तो याद रखना, वो केवल नंदी का अंश नहीं है, वो है अनंत काल तक निभाया गया एक दिव्य वचन। अगर महादेव में आस्था है तो इस कथा को शेयर करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं, गुप्त रहस्यों और सनातन परंपराओं के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और धार्मिक दस्तूर परिवार से जुड़ें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, आस्था जीवित रहती है। हर हर महादेव।